नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एट एजुकेशन में। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा जिनका चांस बहुत ज़्यादा है रेलवे ग्रुप डी में आने का। और चांस ही नहीं बल्कि कई बार वो रिपीट भी हो चुके हैं, कई बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं और आगे भी आएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्ट होना है, भर्ती होना है, तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? तो इसका जवाब है काला। अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? तो इसका जवाब है टंगस्टन। और दोस्तों याद रहे, जो हीटर का तार होता है वो बना होता है नाइक्रोम का। अगला क्वेश्चन, हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र किस तरह के पथ का अनुसरण करता है? तो इसका जवाब है परवैलिक पथ। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य का अलग संविधान है? तो इसका जवाब है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार को संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया था? तो इसका जवाब है ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो इसका जवाब है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? तो इसका जवाब है बी.डी. सावरकर ने। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका जवाब है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो इसका जवाब है जॉर्डन। अगला क्वेश्चन, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो इसका जवाब है अनुदैर्ध्य तरंग गति में। अगला क्वेश्चन, भारी पानी शब्द का सूचक क्या है? तो इसका जवाब है ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O, और इसका भार होता है 20 अणु। अगला क्वेश्चन, खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है एनीमिया। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचरण करते हैं उनके गुणधर्म यानी किस गुणधर्म के कारण ये होता है? तो इसका जवाब है ध्वनि का। अगला क्वेश्चन, बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या कहलाता है? तो इसका जवाब है धूम कोहरा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है? तो इसका जवाब है ऑक्सीजन। हालांकि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन पृथ्वी के पटल में ऑक्सीजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका जवाब है अशोक। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत में यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो इसका जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। और याद रहे दोस्तों, फाहियान पहले चीनी यात्री थे जो भारत आई। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? तो इसका जवाब है तेग बहादुर। अगला क्वेश्चन, एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की हैं? तो इसका जवाब है राष्ट्रकूट, यानी राष्ट्रकूट ने ही एलोरा और एलिफेंटा के मंदिरों का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी इतिहास के किस रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका जवाब है महान प्रशासक। और दोस्तों, अकबर ने भी इनके प्रशासक की प्रशंसा की थी और उसे अपनाया था। अगला क्वेश्चन, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो इसका जवाब है अकबर ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका जवाब है चोल, क्योंकि चोलों के पास सबसे अधिक नेवी यानी कि समुद्री सेना थी। और यही कारण था कि चोलों ने अपना राजवंश जो था वो भारत से श्रीलंका तक पहुंचा दिया। और पहले चोल शासक थे राजेंद्र प्रथम, जिनका नाम था, उन्होंने अपनी सेना को भारत से यानी कि तमिलनाडु क्षेत्र से लेके श्रीलंका को पहुंचा दिया और श्रीलंका को भी जीत लिया था इन्होंने। इसीलिए कहते हैं कि श्रीलंका भी कभी भारत का ही पार्ट था। अगला क्वेश्चन, महानदी और कावेरी नदियां किस दिशा में बहती हैं? तो इसका जवाब है पूर्व दिशा में, यानी कि ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्र पर कब पड़ती है? तो इसका जवाब है चंद्र ग्रहण के दिन। अगला क्वेश्चन,
अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दूध में से प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? तो इसका जवाब है सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होती है, लगभग 42 से 46% तक। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगें किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती? तो इसका जवाब है निर्वात में, यानी कि जहाँ पर हवा नहीं होती वहाँ पर ध्वनि प्रवेश नहीं कर सकती और ना ही ध्वनि चल सकती है। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श मिट्टी होती है? तो इसका जवाब है कपास, क्योंकि कपास काली मिट्टी में ही सबसे अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मतलब है वियना में। अगला क्वेश्चन, 8वां विश्व तमिल सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो इसका जवाब है तंजावुर, यानी कि जो 8वां तमिल सम्मेलन था, तमिल भाषा को बढ़ाने के लिए उसका सम्मेलन हुआ था तंजौर में। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका जवाब है विटामिन B12। अगला क्वेश्चन, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका जवाब है नाइट्रोग्लिसरीन। जैसा कि आपको पता है कि डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है और अल्फ्रेड नोबल ने इसकी खोज की थी और इसी की याद में नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो इसका जवाब है आवेश की मात्रा का एम्पियर सेकंड। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो इसका जवाब है ऊर्जा का। दोस्तों ये आपको याद करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका जवाब है शैवालों का। दोस्तों को थोड़ा ध्यान रखना है कि फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन होता है, लेकिन माइकोलॉजी उसमें कवक का अध्ययन होता है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, फाइकोलॉजी शैवाल और माइकोलॉजी कवक। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जवाब है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन, NPT का पूरा नाम क्या है? तो इसका जवाब है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। अगला क्वेश्चन, एंटीमेंट स्टोरी शीर्षक वाली श्री TN शेषन की जीवनी किसने लिखी थी? तो इसका जवाब है गोविंद कुट्टी ने। दोस्तों ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। यदि आप और भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसी वीडियो मैं और भी लेके आऊँगा और काफ़ी हैं मेरे चैनल पर, और चाहे दिल्ली पुलिस की हो, रेलवे की हो या बिहार पुलिस की हो, किसी की भी हो, लगभग सभी के प्रैक्टिस सेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पे जाकर देख सकते हैं, और ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेंगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।